तो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये गिवन है। तो करना क्या है, इसको आई के इक्वल लेंगे। आई इक्वल टू में 0 से 2 पाई 1 बाई में 1 प्लस में ई की पावर साइन, यहाँ इसमें एक्स में से इसको माइनस करके लिखेंगे, सॉरी 2 पाई में से इसको माइनस करके लिखेंगे एक्स को, और यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स। तो ये हमारे पास बनेगा क्या, 0 से 2 पाई 1 बाई 1 प्लस ई की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन एक्स डी एक्स। अब आई इक्वल टू 0 से 2 पाई 1 बाई में 1 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो ये डिवाइड में आएगा, क्या बनेगी पावर पॉजिटिव, ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। और 0 से 2 पाई, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, और ये वाला घूम के कहाँ जाएगा ऊपर, ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। अब करना है कि हम फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2i इक्वल टू में 0 से 2 पाई, और ये हमारे पास क्या पड़ा, 1 बाई 1 प्लस में ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, प्लस ये हमारे पास क्या है 0 से 2 पाई 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और अपर साइड क्या पड़ा है, ई की पावर साइन एक्स और डी एक्स। अब 2i इसको ऐड करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, अपर साइड भी आएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और लिमिट क्या रहेगी 0 से 2 पाई डी एक्स। तो ये सेम पार्ट है, कैंसिल होगा तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 1 डी एक्स 0 से 2 पाई, और x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x 0 से 2 पाई, अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई माइनस के 0, तो हमारे पास 2i किसके इक्वल आया, 2 पाई के, तो 2 से 2 गया और हमारा इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे पाई, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये गिवन है। तो करेंगे कि हम यहाँ पे i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस में टेंजेंट, तो थीटा को किस में से माइनस करके लिखेंगे, पाई बाई 4 में से, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा डी थीटा। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, ये किसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के टेंजेंट थीटा 1 प्लस के टेंजेंट थीटा डी थीटा। तो 0 से पाई बाई 4 log, तो यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ से यहाँ क्या है 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। टेंजेंट से टेंजेंट गया तो ओवरऑल आई इक्वल टू क्या बचा, 0 से पाई बाई 4 log 2 बाई में 1 प्लस 1 2 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा डी थीटा। अभी 0 से पाई बाई 4 लोग डिवाइड वाले को क्या कर देता है अलग अलग, किसके साथ, माइनस के साथ, लोग 1 प्लस के टेंजेंट थीटा और डी थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना आएगा 2i। तो इधर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 0 से पाई बाई 4 लोग 1 प्लस टेंजेंट थीटा और डी थीटा। अब इस लास्ट पार्ट को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 से पाई बाई 4 log 2 डी थीटा, और इसको अलग से लिखेंगे माइनस में log 1 प्लस टेंजेंट थीटा और डी थीटा। तो 0 से पाई बाई 4, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या नेगेटिव, सेम इंटीग्रेशन है यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2i इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर लेके जाएंगे, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा थीटा, और लिमिट क्या लगेगी 0 से पाई बाई 4 2i इक्वल टू में log 2, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे लिमिट पाई बाई 4 और लोअर लिमिट माइनस के साथ रखेंगे 0, तो आएगा क्या हमारे पास i log 2, यहाँ पे क्या बचा पाई, और डिवाइड में वहां से 2 आएगा और 4 नीचे पड़ा तो क्या बनेगा 8, और ये क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है। तो करना क्या हमें, i इक्वल टू 0 से 90 2 log, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, इसको 90 में से माइनस करके, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस एक्स
माइनस में log साइन 2 टाइम 90 माइनस एक्स, यहां पे बाहर क्या आएगा dx। इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, तो क्या आएगा 2 log साइन जो है वो 90 पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो माइनस में log 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 गया तो क्या आएगा यहाँ पे पाई माइनस के 2x और dx। आई इक्वल टू में 0 से 90 पाई बाई 2, 2 log कोस x माइनस में log साइन जो है यहाँ पे क्या आएगा पाई में से माइनस होके, तो साइन 180 पे किसके साथ जाएगा 2x के साथ, तो साइन 2x और dx। अब करेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 2i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास 2 log साइन x माइनस में log साइन 2x, और यहाँ पे ये क्या पड़ा है 2 log कोस x माइनस में log साइन 2x dx। 2i इक्वल टू में 0 से 90, तो इन दोनों पार्ट में हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा log साइन x प्लस log कोस x, और यहाँ पे माइनस के log साइन 2x माइनस के log साइन 2x, तो ये सेम है और सेम साइन है, तो क्या आएगा 2 टाइम log साइन 2x। अब करना क्या है यहाँ पे dx, तो 2 0 से पाई बाई 2, 2 log, इसको क्या करेगा दोनों को प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख देगा log साइन x और कोस x माइनस में 2 log साइन 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ताकि क्या बने हमारा फॉर्मूला, तो क्या आएगा यहाँ पे 2i इक्वल टू में 0 से 90 2 log साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 2 log साइन 2x dx। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन x कोस x का वहां पे साइन 2x। अब करना क्या यहाँ पे लोग इसको अलग अलग करेगा, तो क्या आएगा 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम log साइन 2x माइनस में 2 टाइम log 2, जो log है हमारे पास यहाँ पे डिवाइड वाले को अलग अलग करेगा माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या पड़ा है माइनस में 2 log साइन 2x और dx। तो ये हमारे पास सेम पार्ट है तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये भी 2 log साइन 2x है, ये भी 2 log साइन 2x है, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे क्या साइन हमारे पास माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास ये ओवरऑल क्या बचा है यहाँ पे इक्वल टू में 2i, इस साइड हमारे पास ये बचा है यहाँ पे क्या माइनस 2 log 2, ये हमारा कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा dx, और लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई बाई 2। अब 2 से 2 गया, i इक्वल टू में माइनस के log 2 x का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई बाई 2, तो माइनस के log 2 लिमिट क्या आएगी यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस के 0, तो ओवरऑल हमारा क्या आंसर आएगा यहाँ पे माइनस में पाई बाई 2 और साथ में क्या आएगा log 2, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो करेंगे कि हम यहाँ पे i इक्वल टू में 0 से पाई बाई 2 log साइन, यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ से 90 माइनस के x dx। तो i इक्वल टू में 0 से 90 log साइन जो है वो 90 पे किस में कन्वर्ट होगा कोस में dx। अब हम फर्स्ट और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू में 0 से 90, ये अंदर क्या पड़ा है यहाँ पे log साइन x प्लस में यहां से क्या आएगा log cos x dx। तो 0 से 90 log प्लस वालों को किस में ले आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन x और cos x dx। यहाँ क्या करेंगे फॉर्मूला बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड,
तो क्या बनेगा हमारे पास 0 से 90 log sin 2x बाय में 2 dx। तो लोग क्या करेंगे, डिवाइड वालों को अलग अलग करेगा माइनस के साथ। तो 2i इक्वल टू में 0 से 90 log sin 2x माइनस में log 2, इस पर भी इंटीग्रेशन अलग से लगाएंगे dx, और यहाँ पे भी dx। तो 0 से 90। अब करना क्या है, इस पार्ट में यहाँ पे 2x की जगह हम लोग क्या रखेंगे t। तो यहाँ पे dx कितना आएगा हमारे पास dt, और अब अपर लिमिट रखेंगे इसमें x की जगह, यहाँ पे क्या आएगा 2i इक्वल टू में 0। अगर हम इसमें यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखे तो 2 से 2 गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा पाई, और 0 रखे x की जगह तो t की वैल्यू क्या आएगी 0। log साइन 2x की जगह हमने क्या पुट किया यहाँ पे t, और dx की जगह क्या आएगा यहाँ से 2, सॉरी ये 2 कहाँ पे आएगा हमारे पास डिवाइड में, तो क्या आएगा 1/2 dt माइनस में ये क्या पड़ा हमारे पास 0 से पाई बाई 2 log 2 और dx। तो बनेगा क्या 0 से पाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 से पाई को ना अपनी लिमिट को डिवाइड करेंगे 2 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, और ये इसको बाहर ले जाएंगे 2, और ये क्या बना हमारे पास log t dt। यहाँ पे log क्या है साइन के साथ 2x है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन t, और यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास साइन t dt माइनस में ये क्या पड़ा है 0 से, इसको log 2 को बाहर लेके जाएंगे log 2, और लिमिट क्या आएगी 0 से पाई बाई 2 dx। अब करना क्या है 2 से 2 गया, और हमारे पास क्या था 2i इक्वल टू में, अब कह रहे हैं क्या 0 से पाई बाई 2 log साइन t dt माइनस में log 2, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई बाई 2। अब इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, t की जगह हर जगह यहाँ पे क्या लिख दो x, log साइन x और dx। तो पूरे वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आएगा क्या यहाँ पे, इसमें लिमिट लगाएंगे log 2, और यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस के 0 2i, और ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा क्वेश्चन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है i को। तो इस पूरे की जगह यहाँ पे क्या आएगा i माइनस में ये क्या बनेगा log 2 पाई बाई 2, तो i उधर गया और यहाँ पे 2i पड़ा है, तो क्या बचेगा i इक्वल टू में माइनस के पाई बाई 2 log 2, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो 7 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इसको सोल्व करने, तो i किसके इक्वल आएगा यहाँ पे 0 से पाई, तो x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स, टेंजेंट क्या आएगा पाई माइनस एक्स, जहां पर सीकेंड पाई माइनस एक्स प्लस कोस पाई माइनस एक्स dx। तो आएगा यहाँ पे 0 से पाई माइनस एक्स, टेंजेंट पाई माइनस पे क्या बनेगा माइनस के टेंजेंट एक्स, सीकेंड भी 180 में से माइनस हो क्या बनेगा माइनस के सीकेंड एक्स, और ये भी क्या बनेगा माइनस के कोस एक्स और dx। तो करेंगे क्या यहाँ पे 0 से पाई माइनस एक्स, ये क्या पड़ा हमारे पास माइनस में टेंजेंट एक्स, तो डिवाइड से यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या बनेगा अंदर सीकेंट एक्स प्लस कोस एक्स dx। तो माइनस से माइनस गया, अब करेंगे क्या i, तो इस i को और हम इस i को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2i। तो ऐड करेंगे 0 से लेके पाई, तो इस साइड हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे x टेंजेंट x, और यहाँ पे क्या पड़ा है इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पाई टेंजेंट x, माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x टेंजेंट x डिवाइड बाय सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। ये हमारा क्या है बेस क्या हमारे पास दोनों में कॉमन, सीकेंट x प्लस कोस x और सीकेंट x प्लस कोस x। तो करेंगे क्या x टेंजेंट से x टेंजेंट गया, और हमारे पास आएगा क्या यहाँ पे पाई, तो पाई कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे तो अंदर क्या आएगा टेंजेंट x बाय में सीकेंट x प्लस कोस x,
और वैल्यू क्या आएगी 0 से पाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई टेंजेंट को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाय में कोस एक्स डिवाइड में सेकेंड क्या आएगा हमारे पास 1 बाय कोस एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू में पाई 0 से पाई हमारी लिमिट रहेगी, और यहाँ पे क्या साइन एक्स बाय कोस एक्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस के कोस स्क्वायर 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स डी एक्स। तो कोस से कोस गया, हमारे पास बचा क्या 0 से पाई पाई साइन एक्स 1 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो कोस एक्स हमारा फंक्शन है और ये हमारा क्या डेरिवेटिव, उसके लिए करेंगे माइनस यहाँ देंगे और माइनस बाहर देंगे, तो बनेगा क्या माइनस के पाई इंटीग्रेशन। तो इसको क्या पुट करेंगे हम लोग टी 1 प्लस में टी का स्क्वायर और डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या मानेंगे डी टी। तो हमने किसको टी पुट किया कोस एक्स को हमने क्या रखा टी। अब लोअर लिमिट यहाँ पे 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे पाई मतलब यहाँ पे कोस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस के 1। अब करते क्या है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स टी और लोअर लिमिट 1 और ये हमारे पास क्या आएगा -1। तो माइनस पाई, अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे माइनस, तो टेंजेंट इनवर्स -1 माइनस में टेंजेंट इनवर्स 1 लोअर लिमिट माइनस के साथ लगती है तो क्या आएगा माइनस के पाई, ये माइनस को बाहर निकालेगा तो माइनस के टेंजेंट इनवर्स 1 और यहाँ पे क्या पड़ा माइनस के टेंजेंट इनवर्स 1। तो माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा ये वाला माइनस प्लस, तो पाई 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स 1, तो क्या आएगा हमारे पास 2 पाई टेंजेंट इनवर्स 1 पे क्या होता है पाई बाय 4। तो 2 से ये गया तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा पाई स्क्वायर बाय 2। लेकिन हमारे पास चला क्या था 2i किसके इक्वल था पाई स्क्वायर बाय 2, तो 2 डिवाइड में लेके आएंगे तो i कितना आएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाय में 4 और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में मेरे पास ये गिवन है और करना क्या हमें i इक्वल टू में 0 से 90, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे 90 माइनस के x बाय में क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस के x प्लस कोस 90 माइनस के x dx। तो आएगा क्या हमारे पास 0 से पाई बाय 2, जो साइन है वो 90 पे सेम रहे, साइन जो 90 पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, तो कोस स्क्वायर x बाय में साइन 90 पे कोस में और कोस 90 पे साइन में x dx। अब करेंगे कि हम लोग इस पार्ट और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2i 0 से पाई बाय 2, ये हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाय में साइन x प्लस कोस x dx प्लस इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर x प्लस साइन x, और यहाँ पे क्या पड़ा है dx इक्वल टू में 0 से पाई बाय 2, इसका बेस क्या हमारे पास सेम, तो अपर साइड भी क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड होगी तो क्या आएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बाय में क्या आएगा साइन x प्लस कोस x dx। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1, तो कितना आएगा 2i इक्वल टू में 1 बाय में साइन x प्लस कोस x और लिमिट क्या रहेगी 0 से 90 dx। अब क्वेश्चन में करना क्या यहाँ पे 0 से 90 साइन x को हम लोग क्या पुट करते हैं 2 टेंजेंट एंगल का हाफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ। कोस को क्या पुट करते हैं सिंपल कोस को 1 माइनस के टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ 1 और dx। तो ये हमारा बेस सेम है तो घूम के कहाँ आएगा ऊपर, तो 0 से पाई बाय 2 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ और डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे 2 टेंजेंट x माइनस प्लस के 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एंगल का हाफ dx। तो इस पूरे पार्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सीकेंट में, 2i इक्वल टू में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, तो 0 से पाई बाय 2 आएगा सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड में यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास माइनस के टेंजेंट स्क्वायर, तो माइनस को बाहर लेके आएंगे यहाँ से
तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर प्लस माइनस 2 टेंजेंट और -1, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस के 2 टेंजेंट एक्स और -1 और डी एक्स। तो करना क्या इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास फंक्शन है टेंजेंट एक्स और ये क्या इसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन वाले पार्ट को तो टी पुट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस के 2t और -1, और डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या पुट करेंगे हम, dt। अब हमारी लिमिट क्या आएगी, हमने क्या पुट किया, हमने टेंजेंट x/2 को हमने क्या पुट किया, t। तो लिमिट हमारे पास क्या, 0 और 90। तो अगर हम यहाँ पे 90 लिखे इसमें, टेंजेंट एक्सीजिया के लिखे 90, मतलब पाई बार क्या बनेगा 4 और t, और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1। तो t की अपर लिमिट क्या है हमारे लिए, t के लिए 1। अब यहाँ पे क्या रखेंगे इसमें, यहाँ पे 0, और टेंजेंट 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0। तो t की लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0। अब करना क्या है, माइनस, तो ये जो 2 है यहाँ से इसको डिवाइड में लेके आएंगे इस साइड, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा डेरिवेटिव है। ये हमारा डेरिवेटिव तब बनेगा जब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 2, अब माइनस के 2, 0 से 1 dt बाय में, यहाँ से हमने हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आएगा t, इसका हाफ करेंगे -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा बाहर भी -1 और -1। तो ये कितना बनेगा 2 dt, ये कितना आएगा यहाँ पे -2, लेकिन ना इस माइनस को अंदर लेके आएंगे तो क्या बनेगा +2 माइनस में t -1 का स्क्वायर। हम इस माइनस को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये क्या, तो फिर यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से 2 इक्वल टू में, सॉरी 2i इक्वल टू में 2, और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2a, a का मतलब क्या आएगा √2 यहाँ से, और क्या आएगा ये लोग, इसमें इसको ऐड करेंगे √2 प्लस t -1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के t प्लस 1, और इस पे क्या लगेगी हमारी लिमिट 0 से लेके 1। तो 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या है 1/2 √2। अब लिमिट लगाएंगे यहाँ पे 1, तो 1 से 1 गया, यहाँ पे भी 1 लगाएंगे तो 1 से 1 गया, तो कितना आएगा लोग √2/√2 यानी कि 1 माइनस में लोग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, तो ये क्या बनेगा √2 - 1 बाय में √2 + 1, ये हमारे पास है। लोग 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आई क्या है हमारे पास इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस में 2/2 √2 लोग √2 - 1 और √2 + 1, ये जो माइनस है ना लोग के साथ आके यहाँ पे इसकी वैल्यू को घुमा देगा तो क्या आएगा यहाँ पे -1/2 √2 लोग, और इसको घुमा देगा तो यहाँ पे क्या आएगा √2 + 1 बाय में √2 - 1, और ये लास्ट में हमारे पास क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, i इक्वल टू में 0 से पाई, हम एक्सिस क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। अब करना क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2i, और यहाँ क्या जाएगा भैया x से x गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा पाई बाय में क्या ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे इसको चेंज करेंगे 0 से पाई माइनस एक्स, तो कोस स्क्वायर जो है वो पाई पे सेम रहेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो सेम, दोनों का बेस क्या है सेम, और अपर साइड यहाँ पे क्या पड़ा है x, और यहाँ पे क्या पड़ा है पाई माइनस एक्स, और बेस हमारा सेम है क्या ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। x से x गया तो हमारे पास आया गया यहाँ पे पाई बाय में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब करना क्या, हमें हर एक पार्ट को किससे डिवाइड करना है कोस स्क्वायर से, तो यहाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय में कोस स्क्वायर एक्स, पाई को यहाँ से बाहर लेके आएंगे dx, 1 बाय में इसको डिवाइड करेंगे बाय
कोस स्क्वायर एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू में 1 बाई कोस स्क्वायर, ये वाला हिस्सा क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और साइन बाय कोस क्या होता है हमारे पास टेंजेंट, तो क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो इस क्वेश्चन में टेंजेंट को हम क्या पुट करेंगे टी, टेंजेंट एक्स को क्या पुट करेंगे टी, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी। तो इस पार्ट में यहाँ पे ये डेरिवेटिव वाला हिस्सा हमारे पास क्या आएगा डी टी बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या आएगा यहाँ पे टी का स्क्वायर। अब हम लिमिट को चेंज करेंगे, और लिमिट हमारे पास क्या थी यहाँ पे 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई और 0 से पाई। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि अगर हम यहाँ पे पाई लिखे लिमिट, अगर यहाँ पे टेंजेंट की जगह पाई लिखे तो टेंजेंट पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे 2, इसको लिमिट को हाफ करके यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2, एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाय 2 इक्वल टू में टी, और टी जो 90 डिग्री हमारे पास क्या आएगा इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आई, अपर लिमिट क्या आई हमारे पास, यहाँ पे करेंगे इसको हाफ करेंगे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिमिट क्या आएगी हमारी इनफाइनाइट, और लोअर लिमिट एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो फिर हमारे पास ये भी क्या आएगा 0। अब करना क्या है 2 0 से इनफाइनाइट, बी स्क्वायर को यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे बाहर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा डी टी बाय में यहाँ पे क्या बनेगा ए बाय बी का स्क्वायर प्लस में टी का स्क्वायर। अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय ए, 1 बाय ए की जगह क्या आएगा ए बाय बी, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि टी बाय में ए और बी घूम के कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और इस पे लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके इनफाइनाइट। तो 2i किसके इक्वल आया हमारे पास b से b गया तो क्या आएगा 2 बाय ए और b, और यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स, इसको ओवरऑल को क्या बनाएगा वो इनफाइनाइट, माइनस में टेंजेंट इनवर्स क्या रखेंगे यहाँ पे 0, तो कितना आएगा 2 से 2 गया तो 1 बाय में ए बी, और टेंजेंट इनवर्स इनफाइनाइट किस पर होता है 90 डिग्री पर, तो पाई बाय 2, और 0 किस पे होता है 0 पे, तो हमारे पास कितना आएगा पाई बाय 2 ए बी, और ये क्या हमारा आंसर। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या था, ये हमारे पास क्या था पाई, और ये क्या था यहाँ पे पाई, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग पाई, इसके साथ भी क्या लिखेंगे बाहर पाई, और ये क्या पड़ा है पाई, और ये एंड में चलता रहेगा पाई, और यहाँ पर भी पाई और ये पाई, और पाई की पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा पाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा हमारा ओवरऑल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो करेंगे इस क्वेश्चन में i इक्वल टू में 0 से पाई बाय 2, तो जहां पर x है क्या लिखेंगे वहां पे साइन 90 माइनस एक्स, इसमें से माइनस करेंगे x को तो माइनस में कोस, यहाँ पर भी क्या हमारे पास x, तो क्या आएगा 90 माइनस में x डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन 90 माइनस के x और कोस 90 माइनस के x dx। तो i इक्वल टू 0 से 90, तो साइन जो है वो 90 पे किस में चेंज हो जाएगा कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो 1 प्लस में साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस में कोस एक्स, और कोस किस में चेंज हो जाएगा 90 पे साइन में साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट और लास्ट पार्ट को ऐड करेंगे, i प्लस आई कितने आएगा 2i, तो 0 से पाई बाय 2, ये हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे साइन एक्स माइनस में कोस एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स और कोस एक्स, तो किसको ऐड करेंगे इस वाले पूरे पार्ट में, किसको ऐड करेंगे हम इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बाय में 1 प्लस साइन एक्स और कोस एक्स यहां से, और ये dx। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2i इक्वल टू में 0 से पाई बाय 2, तो यहाँ पे बेस क्या दोनों का सेम, तो 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स, इनको सेम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे साइन एक्स माइनस में
कोस एक्स, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स गया, कोस एक्स से कोस एक्स गया, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, जीरो। यहाँ पे ये ओवरऑल क्या बचेगा हमारे पास, जीरो। तो 2i किसके इक्वल आया हमारे पास, जीरो के। तो इंटीग्रेशन क्या आया, जीरो। यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे i इक्वल टू 0 से पाई, तो हम x की जगह क्या लेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स, साइन क्या आएगा यहाँ पे पाई माइनस एक्स, बाय में 1 प्लस में कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और डी एक्स। तो i इक्वल टू में 0 से पाई क्या आएगा पाई माइनस एक्स, साइन जो है वो पाई पे डायरेक्ट इसके साथ चला जाएगा, तो क्या आएगा साइन एक्स, 1 प्लस में कोस जो है वो पाई पे माइनस के साथ आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या पड़ा है इसका स्क्वायर डी एक्स। तो करेंगे क्या 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाय में 1 प्लस, तो ये जो नेगेटिव है वो स्क्वायर के कारण क्या बन जाएगा पॉजिटिव, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब करना है कि हमें फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को ऐड करना, तो i प्लस आई कितने आई आएंगे यहाँ पे, इस आई को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i। अब इसको और इसको हमें क्या करना है ऐड करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे x साइन x 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस के कोस स्क्वायर एक्स dx, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से लेकर पाई। अब इन दोनों में कांस्टेंट है, कॉमन है क्या साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ पर भी पड़ा है और यहाँ पर भी पड़ा है, तो आएगा क्या साइन एक्स 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dx, और 0 से पाई, तो x से x गया, इस पाई को बाहर ले आएंगे तो 2i इक्वल टू में क्या आएगा पाई, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास साइन एक्स 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और dx, ये हमारे पास बचा। अब ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव, लेकिन इसको माइनस देंगे, माइनस यहाँ, तो फंक्शन को क्या पुट करेंगे हम लोग t, तो 1 प्लस में t का स्क्वायर, और ये वाला पूरा पार्ट हमारे पास क्या बनेगा dt, और यहाँ पे क्या है माइनस के पाई। तो किसको हमने पुट किया, हमने कोस एक्स को क्या पुट किया t। अब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ x की जगह पाई, तो क्या आएगा कोस पाई इक्वल टू में t, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1, तो हमारी अपर लिमिट क्या है -1। सेम यहाँ पे लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0, तो कोस 0 इक्वल टू में t, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो t की जगह हम लोअर लिमिट में क्या रखेंगे 1। तो करना क्या, अगर यहाँ पे देखा जाए ये, तो नेगेटिव जो है वो लिमिट को चेंज कर देता है, तो क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और लिमिट को क्या कर देंगे हम लोग घुमा देंगे, तो क्या आएगा -1 और 1, dt बाय में 1 प्लस में t का स्क्वायर, तो पाई इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट इनवर्स t, और लिमिट क्या रहेगी -1 से लेके 1, तो 2i इक्वल टू में यहाँ पे 1 रखेंगे, तो क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स 1, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे क्या टेंजेंट इनवर्स -1, तो पाई टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास पाई बाय 4, माइनस यहाँ से बाहर चला जाएगा तो क्या आएगा प्लस, और टेंजेंट इनवर्स 1 किस पर होता है पाई बाय 4 पे, तो कितना आएगा यहाँ पे पाई, और ये कितना आएगा हमारे पास 2 टाइम पाई बाय 4, 2i, तो 2 से 2 गया, तो i किसके इक्वल आएगा यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर बाय 4, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, और हमारे पास लिमिट क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके लिए हम फंक्शन को चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है क्या ओड है, तो हम इसको fx मान लेंगे, तो क्या 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे ओड इवन चेक करने के लिए माइनस का x, हर जगह 1 माइनस में, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर साइन, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के x, और यहाँ पे क्या आएगा कोस स्क्वायर माइनस के x, तो यहाँ पे आएगा क्या 1 माइनस में ये क्या बनेगा हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर,
यहां से माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर यहाँ पे, और ये किसके साथ रहेगा, साइन एक्स। तो कोस जो है वो नेगेटिव को क्या कर देते हैं अपने अंदर खत्म, तो क्या आएगा प्लस कोस एक्स। अब देखा जाए ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये इसको हम किस में लिखेंगे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस, इसमें लिखेंगे इसको हम यहाँ से एफ एक्स में। तो अगर x के अंदर का नेगेटिव बाहर आ जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया, तो फिर ये फंक्शन क्या हमारा ओड, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर लिमिट सेम है और अंदर फंक्शन क्या हमारे पास ओड, तो फिर इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा 0, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो i इक्वल टू में क्या आएगा -2 से 2, इसको अलग करेंगे एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 1 dx -2 से लेके 2। तो देखा जाए ये हमारा ओड फंक्शन, हमें कैसे पता है इसकी पावर ओड है, तो अगर सेम लिमिट हो नेगेटिव टू पॉजिटिव और फंक्शन क्या हो हमारे पास ओड, तो उसका इंटीग्रेशन क्या माना जाएगा यहाँ पे 0 प्लस में। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और इस पे लिमिट क्या आएगी -2 से 2। तो i इक्वल टू में अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 2, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे क्या -2। लोअर लिमिट हमेशा माइनस के साथ रखते हैं, तो क्या आएगा 2, सेम नेगेटिव तो क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा 4। तो i कितना है हमारे पास 4, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है और इसका होल स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो कितना आएगा -पाई से पाई, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए एक्स प्लस के साइन स्क्वायर बी एक्स, माइनस में 2 के साथ फर्स्ट और सेकंड कोस ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। अब सभी पार्ट्स को अलग करेंगे तो कितना आएगा -पाई से पाई कोस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स प्लस -पाई से पाई साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स, माइनस में 2 बाहर लेके जाएंगे और ये कितना आएगा -पाई से पाई क्या कोस ए एक्स और साइन बी एक्स डी एक्स। तो ये फंक्शन हमारे क्या है इवन फंक्शन, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम लिमिट हो, जैसे यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो हम चेक करते हैं इवन नोट, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे इवन फंक्शन, क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पे भी पावर क्या है सेम इवन, तो ये भी क्या हमारे पास इवन फंक्शन। अब इसको चेक करेंगे हम, अगर मैं इसको एफ एक्स मान लूं यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस ए एक्स और साइन बी एक्स, और एक्स की जगह हम क्या रखते हैं यहाँ पे माइनस का एक्स, तो क्या आएगा कोस, ये क्या बनेगा यहाँ पे ए माइनस का ए एक्स और साइन माइनस का बी एक्स, तो एफ माइनस एक्स कोस अंदर के नेगेटिव को क्या कर देता है खत्म, तो क्या आएगा कोस ए एक्स, साइन नेगेटिव को कहाँ निकाल देते हैं बाहर, तो क्या आएगा साइन बी एक्स। तो ये हमारे पास सेम आया एफ माइनस एक्स, तो ये हमारा किसके इक्वल था यहाँ पे एफ एक्स के, लेकिन बाहर पे क्या पड़ा माइनस, तो अगर कोई फंक्शन माइनस को बाहर निकाल दे तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे यहाँ पे ओड फंक्शन। तो फिर ये हमारे पास क्या आया ओड फंक्शन, और फिर इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा 0। तो बचा क्या हमारे पास ये, तो अगर हमारे पास इवन फंक्शन हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू पाई कोस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स प्लस नेगेटिव पॉजिटिव है, अगर अपन फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 2 टाइम 0 से पाई साइन स्क्वायर बी एक्स, इसको हम डबल कर देंगे और लिमिट को क्या लगाएंगे 0 से पाई, और ये तो हमारे पास क्या था ओड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास 0। तो यहां से 2 को बाहर लेके जाएंगे, 2 को अंदर ले आएंगे 0 पाई, तो कितना आएगा 2 कोस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, और यहां पर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स। तो 0 से पाई 2 कोस स्क्वायर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस एंगल का डबल 2a एक्स डी एक्स, सेम यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा 1 माइनस के कोस एंगल का डबल 2bx इसका डबल, और यहाँ पे क्या आएगा dx, और लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई। अब हमारे पास ये क्या आएगा यहाँ पे x, कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास साइन 2ax बाय में 2a प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x
कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, साइन 2bx बाय में 2b, और ओवरऑल लिमिट क्या लगेगी हमारी, 0 से लेके पाई। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स यानी कि 2x, और x की जगह क्या लिखेंगे, पाई, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 पाई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई, तो क्या आएगा साइन 2a पाई। तो यहाँ पे करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पाई लिखेंगे तो कितना आएगा, साइन 2a पाई बाय में 2a प्लस माइनस में यहाँ पर भी पाई लिखेंगे तो कितना आएगा, साइन 2ab पाई बाय में 2b। ये तो क्वेश्चन के शुरू, तो साइन जो है वो पाई पे क्या बनेगा, 0, और साइन यहाँ पर पाई पर क्या बनेगा, 0। तो ये ओवरऑल हमारा क्या आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि साइन के साथ अगर हमारे पास इवन 2 पाई पड़ा है, 2 पाई पड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, 2 पाई। तो इंटीग्रेशन क्या है हमारा 2 पाई, और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो करेंगे क्या, आई इक्वल टू में -2 से 2, हम इन दोनों लिमिट को ऐड करेंगे तो 2 - 2 ओवरऑल क्या आएगा 0। तो करना क्या है, यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 - x का स्क्वायर 1 + 5, लिमिट को ऐड करके लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 0 - x dx, और ये क्या आएगा i इक्वल टू में -2 से 2, ये क्या बनेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 5 की पावर -x dx। तो -2 से 2 x स्क्वायर 1 + 5 की पावर, ये जो -x है इसको डिवाइड में लेके आएंगे x और dx। तो -2 से 2 इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो क्या बनेगा 5x + 1, और ये डिवाइड से होता हुआ कहाँ जाएगा, अपर साइड 5x और x का स्क्वायर dx। तो करना क्या हमें, फर्स्ट पार्ट इसको और इसको हमें ऐड करना है, तो इधर i + i कितना आएगा हमारे पास 2i इक्वल टू में -2 से लेके 2, तो ये पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे x स्क्वायर बाय 1 + 5x प्लस, अब हमें इसको ऐड करना है तो ये क्या आएगा 5x x स्क्वायर बाय में 1 + 5x, 1 + 5x और dx। तो 2i इक्वल टू में -2 से 2, तो इन दोनों में अपर साइड क्या कॉमन है, यहाँ पे ओवरऑल x स्क्वायर बाय ये और x स्क्वायर बाय ये कॉमन है, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में यहाँ पे क्या बचा 5x, तो कॉमन क्या लिया हमने यहाँ से x स्क्वायर बाय में 1 + के 5x dx। तो ये हमारा पार्ट कटेगा, तो बचा क्या यहाँ पे -2 से 2 x स्क्वायर dx। तो अगर हमारे पास पावर, अगर हमारे पास पावर सेम, लिमिट सेम हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और फंक्शन क्या हो इवन, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को क्या लिख देते हैं यहाँ से 0 से 2 x स्क्वायर dx। तो 2i इक्वल टू में 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास x की क्यूब बाय में 3, और लिमिट क्या आएगी 0 से लेके 2, तो 2 से 2 गया, i इक्वल टू में 1/3, 2 की जगह क्या लिखेंगे यहाँ, x की जगह क्या लिखेंगे 2 की क्यूब माइनस में 0 की क्यूब, तो ये हमारा ओवरऑल कितना आएगा 8/3, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है ये, तो हमें करना है कि हमें इसको भी इक्वल टू 0 रखना है, और यहाँ से इसको भी इक्वल टू 0 रखना है जो बोर्ड के अंदर है, और इसको भी इक्वल टू क्या रखना है 0। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और यहाँ से क्या है 2, और यहाँ से क्या है 3। अब हमें चेक करना है हमारे पास ओवरऑल लिमिट क्या है 1, 4, 1 से लेके 4। तो हमें चेक करना है कि इनके बीच में यहाँ से कौन कौन आएगा, तो 1 तो डायरेक्ट पड़ा है, तो बीच में कौन आएगा 2 और 3, तो 2 और 3 इसके बीच में एंट्री मारेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या जाएगा यहाँ पे 1 से लेके 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेके 4, ये हमारा क्या बनेगा ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब हमें फंक्शन चेक करने हैं, तो लिमिट क्या लेंगे x 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में अगर हम इस फंक्शन को देखें, हमारे पास फंक्शन क्या है f(x) क्या हमारे पास वहां पे x - 1, x - 2 और x - 3। अब हमें चेक क्या करना है 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में अपने यहाँ पे कोई भी नंबर रखेंगे
और ये जैसे कि 1.5, तो ये हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव, तो सेम प्लस के साथ हटेगा। और ये क्या बनेगा हमारा 2 से छोटे के लिए क्या बनेगा नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ जाएगा -x प्लस k2। तो सेम इसके बीच की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा और हमारा फिर किससे हटेगा, ये माइनस के साथ। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, x से x गया, -x, 3 और 2 5 में से 1 गया 4। तो ये हमारा फंक्शन आया यहाँ पे क्या, -x प्लस 4 dx प्लस, अब 2 से लेके 3 चेक करेंगे, x की वैल्यू क्या चेक करेंगे, 2 से बड़ी और 3 से छोटी। 2 से बड़ी और 3 से छोटी हमने सोच लिया 2.5, तो अगर हम 2.5 इसमें रखें यहाँ पे तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, ये पॉजिटिव, मतलब x माइनस 1। अगर 2.5 रखें तो फिर ये क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब x माइनस 2। लेकिन अगर इसमें 2.5 रखें तो ये हमारा नेगेटिव आएगा, तो ये किससे हटेगा, हमारा माइनस से मोड, तो -x प्लस 3। तो यहाँ पे x से x गया और ये कितना बनेगा x, तो 3 में से 2 गया 1, में से 1 गया 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पे, x dx प्लस, अब 3 से 4 चेक करेंगे, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो हम x की वैल्यू क्या रख लेंगे, लगभग 3.5। अगर इसमें रख के देखें यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा, तो x माइनस 1, तो 3.5 रखे, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लस के साथ मोड हटेगा और यहाँ पर भी मोड हटेगा, तो क्या आएगा x माइनस 3। तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना है, x कितने x, 3x, तो 3 2 5 और 1 6, माइनस के 6। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से 3, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास x माइनस के 2। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x माइनस के 2 dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4x, पर इस पे लिमिट क्या लगेगी, 1 से लेके 2। सेम यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 और इस पे लिमिट क्या लगेगी, 2 से लेके 3, और यहाँ पे 3, और ये कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2 के साथ क्या आएगा x, और लिमिट क्या लगेगी 3 से लेके 4। अब यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाई 2, 2 4 जा 8, लोअर लिमिट माइनस के साथ, तो वो इसको माइनस को क्या बना देगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर बाई में 2। अच्छा लोअर लिमिट प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो क्या बनेगा 4। सेम यहाँ पे 3 का स्क्वायर बाई 9 बाई 2, और माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ माइनस के साथ, तो क्या आएगा 4 बाई 2 प्लस 3, अंदर क्या आएगा यहाँ पे अपर लिमिट 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस में 4 2 जा 8, लोअर लिमिट साइन बदल के लिखेंगे, तो माइनस में 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, और ये नेगेटिव है तो क्या बनेगा पॉजिटिव, तो 3 2 जा कितना आएगा यहाँ पे 6। तो जब हम इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट आंसर क्या, तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास कंप्लीट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 19/2, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 5th पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो हमें करेंगे क्या, पहले तो जो अंदर पड़ा है मोड के, इसको किसके इक्वल लेंगे, यहाँ से 0 के, तो इसमें से कॉमन लेंगे x, तो क्या आएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आएंगे, x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू में 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो x क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 3 वैल्यू आई 0 1 और -1। तो अब हमें ये चेक करना है इनमें से कौन सी वैल्यू इसके बीच में आएगी, -1 और 2 के बीच में यहाँ से कौन सी वैल्यू आती है। तो इसके बीच में क्या आएगा हमारे पास 0 और हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 1। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास इसके बीच में आती हैं। तो करेंगे क्या, अपने फंक्शन को तोड़ेंगे, यहाँ से -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। तो अब -1 से 0, अब इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे -1 से 0, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या आएगा नेगेटिव। जैसे f(x) क्या गिवन है हमारे पास, वहां पे x³ माइनस के x, 1 से 0 इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव।
क्या मिलेगा, एक्स क्यू माइनस एक्स, पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा। तो इसका जो मोड हटेगा वो किस साइन के साथ हटेगा, पॉजिटिव के साथ। तो क्या आएगा ये एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे अगर हम 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कोई वैल्यू रखें तो ये हमारे पास ओवरऑल एफ एक्स जो है क्या आएगा, हमारे पास 0 1 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच के इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नंबर नेगेटिव। तो फिर ये हमारा मोड किसके साथ हटेगा, यहाँ पे माइनस के साथ। तो माइनस को अंदर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे x माइनस के एक्स क्यूब। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आएगा, x माइनस के एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, सेम यहाँ पे 1 से 2 के लिए हम 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें रखें तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। एफ एक्स 1 से 2 के बीच में यहाँ कुछ भी रखेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो मतलब ये प्लस के साथ हटेगा तो बनेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस के एक्स डी एक्स। अब हमें करना है क्या, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 4/4 माइनस में एक्स का स्क्वायर बाय 2, और इस पे लिमिट क्या जाएगी, यहाँ पे -1 से 0। यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 है तो क्या आएगा 2/2, एक्स की पावर 4/4, लिमिट क्या आएगी 0 से 1, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे लिमिट क्या आएगी 1 से लेके 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 रखने की जरूरत नहीं है, ये ओवरऑल क्या बनेगा 0। अब -1 रखेंगे तो माइनस नेगेटिव के साथ, तो -1 की पावर 4 क्या आएगा 1/4, तो ये नेगेटिव क्या बनेगा, लोअर लिमिट रखेंगे पॉजिटिव, और -1 का स्क्वायर तो क्या आएगा 1/2 प्लस, अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2, माइनस में क्या रखेंगे यहाँ पे 1/4, लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये भी 0 बना और ये भी क्या बना 0। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास 16/4, माइनस में 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4/2। अब लोअर लिमिट माइनस, यहाँ पे क्या रखेंगे 1/4, तो यहाँ पे नेगेटिव किस में बन जाएगा पॉजिटिव, और 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/2। तो ओवरऑल अब इसको ओवरऑल यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11/4, और यही क्या होगा हमारा आंसर।